शाहीन जी, लेकिन आज नीतीश कुमार जो कल तक ख्वाब देख रहे थे, कल तक उन्हें आगे किया जा रहा था, आज वही लालू प्रसाद यादव को आगे कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है जीएम शाहीन जी? देखिए मिथुन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी कोशिश रही है और रहेगी भी कि इंडिया गठबंधन को एक साथ जोड़ना और 2024 में जो बीजेपी को पावर से दूर रखना। नहीं, लेकिन नीतीश जी ने ऑफिशियली लालू जी का नाम आगे करा है, खबर तो ये आई है सर। पूरे देश को कि एक नहीं, सुनिए। हाँ, इसके बाद हमारे गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, हमारे इंडिया गठबंधन में वन मैन शो नहीं चलता। जैसे आप भाजपा में देखा है कि वन मैन शो चलेगा। एक मिनट सर, कंप्लीट नरेंद्र मोदी जी का ऑर्डर है बस, और किसी का दूसरे की बात नहीं सुननी। अभी बीजेपी के स्पोक्समैन को बोलेंगे उतरो स्टेज से, तो वो उतरना पड़ेगा। हमारे गठबंधन में ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग लीडर है। और सभी लीडर नहीं, जैसे अभी मेरे साथी बता रहे थे, सभी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट भी है। तीसरी बात रही, ममता जी की बात अभी कर रहे थी कि ममता जी चर्चा में नहीं आई। नहीं, वो सहमत नहीं है, चर्चा में नहीं आई। चर्चा में जीएम शाहीन जी, मैं क्लियर कर देता हूं, वो सहमत नहीं है नीतीश कुमार के नाम पर। वो व्यस्त सहमत नहीं है। नहीं, सुनिए, वो व्यस्त रहेंगे और आप बताएंगे। आ रहा हूं चारू जी, मैं आपसे ही जवाब ले रहा हूं इसके बाद। आप ही फ्रेम में। कुछ भी नहीं है इंडिया। सुनिए, हाँ, आप कंप्लीट करें शाहीन जी, आराम से सुनिए। कंप्लीट करिए, बात सुनिए। हाँ, जब इंडिया गठबंधन बना था और पहले मीटिंग के दौर में ही ये तय किया गया था, सभी जो नाराजगियां हैं, सभी जो मुद्दे हैं आपस में जो हो सकते हैं मतभेद, आम आदमी पार्टी के साथ हमारे हो सकते हैं, उनके हमारे साथ हो सकते हैं, इन सबों को दूर रखे इंडिया गठबंधन में सबों को आना पड़ेगा। और मेन मकसद जो है वो खाली भाजपा, मैं अभी तक जो चर्चा हुई है उसका लबोलुआब ये समझाऊं कि कोई भी नेता हो सकता है, कोई भी नेता हो सकता है। एक मिनट, एक जवाब देना चाह रही है चारू प्रज्ञा जी। शाहीन जी, एक मिनट, आपने जो बात कही मैं मान रहा हूं, चारू प्रज्ञा एक मिनट पहले चारू जी जवाब दे रही हैं। चारू जी बोलिए। अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए। जी, दुष्यंत जी की एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री का चेहरा चुनने की इनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी का मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। पिछली बार 400 से ज्यादा सीट पर लड़ी थी कांग्रेस पार्टी, और आपको पता है सीट कितनी आई थी? 52। तो 1/4 सीट्स पर जीतती है कांग्रेस। तो कोई जरूरत नहीं है पीएम चेहरा चुनने का, ये ऑप्टिक्स से बिल्कुल ठीक बात है। और अगर जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, अगर हम इन बातों को सुन भी लें, एक पल के लिए मान भी लें, सर आपके बीच में मैं बोली नहीं, अब आप थोड़ा शिष्टाचार मेंटेन करिए प्लीज। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। अच्छा ठीक है, शाहीन जी बोल रहे हैं, चारू जी आप कंटिन्यू करें। वो बोल रहे हैं कि इस बार हमारे पास गठबंधन है, कांग्रेस अकेली नहीं है। बोलिए, इसके बाद अनुराग जी के पास जाएंगे। बोलिए। जी, गठबंधन है, बिल्कुल आपका गठबंधन, आपके गठबंधन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ सर। देखिए, अब तक सुना जाता था कि प्रधानमंत्री की एक कुर्सी होती है या प्रधानमंत्री दावेदार की एक कुर्सी होती है। आपके गठबंधन की ना दरी है, दरी बिछा लेंगे हम, 10 के 10 उस दरी पे बैठ जाएंगे। 36 का आंकड़ा खोल रखा है कांग्रेस पार्टी ने हर एक प्रदेश में, आपके प्रदेश में भी सर। अपनी जान बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। चारू जी, आपने आंकड़ों की बात शुरू की है तो मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। अनुराग जी को एक बार फ्रेम में ले आइए। बीजेपी ज्यादा पुरानी पार्टी खाली 35 साल पुरानी पार्टी है। चारू जी, आपने आंकड़ों की बात की, और मैं सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश, और वहां पर समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी। मैं आ रहा हूं, विनीत जी आ रहा हूं। अनुराग जी, सिर्फ एक छोटा सवाल है मेरा। बीजेपी की नियत इतनी साफ है और जनता के प्रति इतनी सही। ठीक है, चारू जी और शाहीन जी, आप दोनों को रोक रहा हूं। अनुराग जी, आपसे सीधा सवाल है, अगर कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है, अखिलेश यादव का नाम हालांकि अभी तक नहीं लिया किसी ने, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है, तो ये ताकत है आपके पास? देखिए, एक चीज याद रखिए कि मजबूर नेताओं का गठबंधन है, मजबूर नेताओं का गठबंधन नहीं है। और लोकतंत्र में जनता चेहरा होती है, जनता वोट देती है, जनता अपना नेता चुनती है। जब सारे सांसद चुन के आ जाते हैं तो वो अपना नेता को चुन लेते हैं। कोई राजशाही थोड़ी है कि भाई एक नेता है, बाद बाकी कोई नेता ही नहीं होगा। तो यहाँ अगर उत्तर प्रदेश से बात करेंगे तो अखिलेश यादव जी एक मजबूत चेहरा है और सशक्त चेहरा है। इसी तरह से आप हमारे जो ममता जी हैं, बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है, एक बार विनीत जी को तो बोलिए। तो हमारे यहाँ पे कितने चेहरे सोचिए आप,
एक लोकतंत्र में ज्यादा चेहरे होते हैं, मजबूत नेता होते हैं, तो लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब नेता मजबूत होंगे। यहाँ पे क्या है, नेता कमजोर हैं। यहाँ नेता जो एनडीए गठबंधन है उसमें कमजोर नेता हैं, मजबूर नेता है, अपनी बात ही नहीं कह पाते हो, अपनी बात कह ही नहीं पा रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अरे भैया आप बताइए, आपसे सवाल पूछा जाता है, आप बताइए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, रुकिए ना। अच्छा चारू जी वो नहीं बोले आपके बीच में, नहीं बोला। चारू जी नहीं बोले बीच में, कंप्लीट करने में मौका दूंगा। चारू जी काउंटर करना चाह रही, कंप्लीट करिए अनुराग जी 20 सेकंड में। हाँ सुनिए, इनके यहाँ पे इनके बार बार पूछते हैं कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा, तो ना इनके जो चिराग पासवान की पार्टी में आगे बढ़ जाए, अरे रिटॉरिक के आगे बढ़ जाइए ना। कहाँ देखने को मिलेंगे जो अपने अपने ठीक पार्टी का ही नहीं है। बता अच्छा पाते एक कि सवाल हम खड़ा लड़ेंगे, होता है यहाँ हमारे पर, चाचा और लड़ेंगे। अनुराग जी आपने जो बात कही, अखिलेश यादव एक मजबूत चेहरा है। दुष्यंत नागर जी एक सवाल कर रहा हूं, उसके बाद विनीत जी तुरंत आपके पास आऊंगा और तौसीफ आ रहा हूं मैं। दुष्यंत नागर जी आपने कहा कि कोई भी बन सकता है, बिल्कुल जी बन सकता है। अनुराग जी ने कहा कि अखिलेश यादव मजबूत चेहरा है, बन सकते हैं। हाँ। और बिल्कुल वो उनके अंदर प्रधानमंत्री पद की सभी योग्यताएं हैं। लेकिन मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के नेता से है हाँ। कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनी, आपको बहुमत मिला, जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थे, जिनकी योजनाओं को लोगों ने वोट दिया, उनको आपने दरकिनार कर दिया और बिना किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हमने सबने कैमरे पे देखा, एक पर्ची दी गई और पर्ची पड़ लेकिन गई। ये तो दोनों और बातें हुई ना। मुख्यमंत्री दुष्यंत नागर जी मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, बस दर्शकों आपने कहा भारत के संविधान में, अच्छा एक चीज हमारी परंपराओं में, दुष्यंत नागर जी आपने कहा, एक मिनट चारू जी मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं, इसके बाद विनीत जी आपके पास आऊंगा, चारू जी आपके पास आऊंगा। दुष्यंत नागर जी मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं, आपने कहा, अनुराग जी ने भी कहा जनता चुनती है। देना चाहती हूँ। एक मिनट चारू जी, मैं एक मिनट सवाल करना चाह रहा हूं, फिर आपके पास आऊंगा, मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास। दुष्यंत जी आपने कहा जनता चुनती है, बिल्कुल अब यहाँ जनता सांसद चुनेगी, सांसद प्रधानमंत्री चुनेंगे, बिल्कुल चुनेंगे। वहां जनता ने विधायक तय किए, विधायक दल ने नेता तय किए। विधायक दल का कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई मतदान नहीं हुआ, कोई रायशुमारी नहीं हुई। पूरे देश ने देखा, आपके चैनल पे पर्ची खुली, मुख्यमंत्री तय। ये भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ा आश्चर्य है क्योंकि जो प्रक्रिया है, चारू जी से मैं जवाब लेता हूं, लेकिन राज्यपाल के पास बाद में गए। मैं बात उसकी कर मैं रहा हूं, वही तो बता रहा हूं ना। हुई। लेकिन सर अगर एक बार मुख्यमंत्री तय हो गया और कुछ विधायक नहीं मानते तो सरकारें बदल जाती हैं। अब तो इसलिए विधायक और सांसद बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। चारू जी जवाब दें, विनीत जी और तौसीफ जी को ले आइए। अच्छा चारू जी आपकी बात का जवाब देने 20 सेकंड, बस 20 सेकंड में, इसके बाद विनीत जी आपके पास आ रहा हूं। पड़ेगा, ठीक है। ये लोकतंत्र है क्या? बोलिए ये लोकतांत्रिक। चारू जी बोलिए, इसके बाद विनीत जी और तौसीफ आ रहा हूं। दुष्यंत भैया आपकी सारी बातों का, जी आपकी सारी बातों का मैं जवाब देना चाहती हूँ। देखिए अगर आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है तो भी आप ठीक है, हमारा अनुशासन बहुत अच्छा है और ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और दूसरी बात जो आपने मुख्यमंत्री की बात करी, तो मुझे एक बात बताइए, हमारे देश में एक झटके में 3 प्रदेश में जो मुख्यमंत्री अब बने हैं ना, 20 साल एवरेज उम्र कम हुई है। हमारा देश दुनिया का सबसे यंग देश है मृदुल जी। ठीक है। एक तरफ हम कहते हैं युवा को आगे बढ़ाइए, 20 साल कम होते हैं क्या राजनीति में? अरे आप कहां मनमोहन जी का पोस्टर लगा के घूमते हैं, ये बता दीजिए, एक पोस्टर दिखा दीजिए कांग्रेस पार्टी का। तो यहाँ पर आप हमारे नेताओं को याद करें, मैं जिनको एक हम कदम और आगे, एक कदम और आगे बढ़ा रहा हूँ और आ रहा हूँ विनीत जी, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं। जैसे आपने मनमोहन जी को बना दिया, नहीं मनमोहन लेकिन जी का दुष्यंत जी, 1 मिनट चारू जी सुनिए,